हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर। इसमें हम देखेंगे फ्लाइंग वेज फॉर्मूला। जैसे हमने टेट्राहेड्रल जो मॉलिक्यूलर मॉडल हमने देखा था, उसमें से 4 ग्रुप, जैसे ये बीच में कार्बन एटम है, इस पे 4 ग्रुप है, COH, हाइड्रोजन, OH, CH3। ठीक है, टेट्राहेड्रल फॉर्मूला हमने देखा था। ये जो डैश्ड लाइन है किसको रिप्रेजेंट करिए, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ठीक है, जो बोल्ड लाइन है वो टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर। ठीक है, और ये दोनों जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, ये इन द प्लेन ऑफ पेपर थी ये लाइन। ठीक है, जो पेपर का प्लेन है उस प्लेन के अंदर है दोनों लाइन। ठीक है, अब जो फ्लाइंग वेज फॉर्मूला है उसमें हमने क्या दिखाया है कि दो तो हमने डॉटेड लाइन दिखाई हैं, हैज्ड लाइन दिखाई है, जिनको हम डॉटेड लाइन भी बोल सकते हैं, हैज्ड लाइन भी बोल सकते हैं, वो हमने वर्टिकल दिखाई हैं। और लगभग हमने हॉरिजॉन्टल दिखाई हैं दोनों जो बोल्ड लाइन है जिसपे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, तो ये जो वर्टिकल लाइन है जिसपे हमने दोनों जो लाइन हैज्ड दिखाई हुई है, डॉटेड दिखाई हुई है, ये दोनों लाइन क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ये दोनों लाइन क्या है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ये दोनों ग्रुप क्या है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर हैं। ठीक है, और जो हमने सॉलिड लाइन दिखाई है, बोल्ड लाइन जो हमने दिखाई है दोनों, ये दोनों ग्रुप क्या हैं, टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, और ये दोनों क्या है, हॉरिजॉन्टल हैं। ये दोनों ग्रुप क्या रहेंगे, अवे फ्रॉम द टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर रहेंगे, और ये रहेंगे अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो ये क्या है, फ्लाइंग वेज फॉर्मूला है। ठीक है, इनको जैसे हमने ये रिप्रेजेंट कर रखा है, ये मॉलिक्यूल हमने, ठीक है, फ्लाइंग वेज फॉर्मूला में ये हमने फ्लाइंग वेज फॉर्मूला के अंदर रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 3 डायमेंशनल फॉर्मूला है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के अंदर भी क्या है, हमारे पास एक रहेगी, इसमें क्या है, एक हमारे पास वर्टिकल लाइन रहेगी, एक हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी। ठीक है, और इसमें जो बीच में जो कट का जो मार्क है वो क्या है, कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन के दोनों सिरों पर 2 एटम रहेंगे और वर्टिकल लाइन के दोनों सिरों पर 2 एटम रहेंगे। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टुवार्ड द ऑब्जर्वर को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो वर्टिकल लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। और वर्टिकल लाइन पे दोनों जो ग्रुप है वो क्या है, दोनों अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे दोनों ग्रुप है वो क्या है, टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर है। ठीक है, अब देखो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के अंदर अगर हम रोटेशन करें, अगर कोई हमारे पास कंपाउंड है वो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के अंदर हमने उसको नोटेशन दी हुई है। जैसे हमारे पास ये है माइनस लैक्टिक एसिड है। ठीक है, माइनस लैक्टिक एसिड का मीनिंग क्या है, ये जो PPL है, जो प्लेन पोलराइज लाइट है, उसको लेफ्ट में रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड को हमने क्या किया है, किसी भी कंपाउंड को, जैसे हमने ले लिया लैक्टिक एसिड, इसको 180 डिग्री पे रोटेट कर दिया। ठीक है, तो 180 डिग्री के पे अगर हम किसी भी कंपाउंड को रोटेट करेंगे और फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के अंदर है, ठीक है, तो उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग भाई लाइट को प्लस में रोटेट कर रहा था, माइनस में रोटेट कर रहा है, तो पहले भी लियो रोटेटरी था और बाद में भी क्या है, लियो रोटेटरी है। 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या है, 180 पे अपोजिट डायगोनली चेंज हो जाएगा, CH3 COH की जगह चला जाएगा, OH H की जगह आ जाएगा, और OH की जगह H आ जाएगा, मतलब आपस में चेंज हो जाएंगे। CH3 ऊपर चला गया, COH नीचे आ गया। ठीक है, हाइड्रोजन राइट में आ गया, OH लेफ्ट में चला गया। ठीक है, तो क्या है, अगर हम किसी भी कंपाउंड को 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो डायगोनली क्या है, हम एटम को चेंज कर देंगे, और क्या है, कॉन्फ़िगरेशन उसके अंदर अगर मान लो माइनस है तो माइनस ही रहेगी, प्लस है तो प्लस ही रहेगी। ठीक है, अगर हमने कंपाउंड को 90 डिग्री या 270 डिग्री पे रोटेट किया है तो 90 या 270 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो हमारा क्या है, जैसे CH3H की जगह चला गया, एक एक पोजीशन शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे COH और यहाँ पे OH आ जाएगा, एक एक शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, सारे एटम या सारे जो एलिमेंट हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री या 270 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो क्या है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग क्या है, अगर जो प्लस में रोटेट कर रहा था राइट को, माइनस में रोटेट करने लग जाएगा, और जो माइनस में कर रहा था वो प्लस में, मतलब प्लस माइनस के अंदर चेंज हो जाएगा, और माइनस प्लस के अंदर, स्मॉल l के अंदर चेंज हो जाएगा, और स्मॉल l स्मॉल d के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे माइनस लैक्टिक एसिड था, हमने 90 डिग्री पे रोटेट किया तो ये प्लस लैक्टिक एसिड के अंदर चेंज हो गया, मतलब क्या हो गया, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। ठीक है, अब है हमारे पास, अगर हम
किसी भी कंपाउंड के अंदर एक इंटरचेंज करेंगी, एक इंटरचेंज किया और उसके बाद दूसरा इंटरचेंज किया, मतलब हमने क्या किया, हमने क्या किया, एच और ओ एच की पोजीशन चेंज कर दी, ओ एच इधर आ गया और एच उधर चले गया, फर्स्ट इंटरचेंज किया, ठीक है। तो क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, कॉन्फिगरेशन क्या है, इन्वर्ट हो जाएगी, मतलब चेंज हो जाएगी, कॉन्फिगर माइनस से प्लस के अंदर चलेगी। लेकिन फिर हमने इसके अंदर दूसरा इंटरचेंज किया, दूसरा इंटरचेंज हमने क्या किया, हमने CH3 और H की पोजीशन चेंज कर दी, H यहाँ पे आ गया और CH3 यहाँ पे चला गया, मतलब एक इंटरचेंज किया, फिर उसके बाद दूसरा इंटरचेंज किया, तो क्या है, जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज नहीं होगी। हमारे पास माइनस लैक्टिक एसिड था, वो क्या है माइनस, हमें लास्ट में भी क्या है माइनस लैक्टिक एसिड मिलेगा। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि हम किसी भी कंपाउंड के अंदर एक इंटरचेंज करेंगे तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, मतलब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम उस कंपाउंड के अंदर दो इंटरचेंज करें, पहले हमने एक किया, फिर उसके बाद उसके अंदर दूसरा किया, ठीक है, तो दो इंटरचेंज के बाद क्या होगा, जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम आएगी, प्लस है वो प्लस के अंदर रहेगी और माइनस है वो माइनस के अंदर रहेगी, ठीक है। तो हमने क्या है, बॉन्ड को ब्रेक नहीं किया है, हमने सिर्फ कंपाउंड को रोटेट किया है, रोटेट करके जो पोजीशन के अंदर जो चेंज हुआ है एलिमेंट की, उससे हमने देखा है कि भाई 180 डिग्री पे क्या हुआ, 90 पे क्या हुआ, ठीक है, और पोजीशन चेंज करने से क्या हुआ, ठीक है। अब है कायरल एंड अकायरल मॉलिक्यूल विद टू स्टीरियोजेनिक सेंटर। हम देखेंगे डाई स्टीरियो आइसोमर की, हमने देखना है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर दो स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर मतलब कायरल सेंटर दो हैं, एक का तो हमने देख ही लिया था, ठीक है। अगर उसके अंदर दो हैं, जैसे हमने ये हमारे पास एग्जाम्पल हमने लिया है, ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें, ये फर्स्ट कंपाउंड है, ये सेकेंड कंपाउंड है। अब ये देखो, हमने यहाँ पे जैसे मिरर रखा, ठीक है, तो मिरर रखा तो मिरर इमेज हमें इस कंपाउंड की ये मिलेगी, ये Cl इधर आएगा, H इधर आएगा, ये H उधर चला जाएगा, ये Cl इधर, और CH3 और C2H5 अपनी पोजीशन पे रहेंगे। मतलब फर्स्ट जो सेकंड है वो फर्स्ट की मिरर इमेज है, कि दोनों के आपस में मिरर इमेज है। अगर हम यहाँ पे मिरर रखेंगे, ठीक है, तो हमें इसकी ये मिरर इमेज मिलेगी, ठीक है। तो अब क्या है, अब हमें देखना कि मिरर इमेज है दोनों एक दूसरे की, लेकिन अब हमें इसमें क्या देखना कि कोई प्लेनोसिमेट्री है या नहीं है। मिरर इमेज है तो हम भी मान सकते हैं इनको इनैंसोमर है, लेकिन इनैंसोमर की तो डेफिनेशन क्या थी, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज की। हमें इसमें देखना है कि प्लेनोसिमेट्री तो नहीं है। तो इस कंपाउंड के अंदर देखो, अगर हम ये प्लेन करेंगे, नहीं, ये दोनों इक्वल हाफ के अंदर नहीं है, ठीक है, तो हम कहीं से भी इस कंपाउंड को कट करें, ठीक है, तो हमें कोई भी जो प्लेन है वो इक्वल हाफ के अंदर इस कंपाउंड को डिवाइड नहीं करता है, तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। मतलब ये दोनों के आपस में नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, आपस में इनैंसोमर है। अब हमारे पास सेकंड पेयर है, ये हमने ये देखा। अब इसमें देखो, अगर हम यहाँ मिरर रखेंगे, ये Cl इधर आएगा, Cl इधर, H उधर जाएगा, ये H उधर जाएगा, CH3 C2H5 अपनी जगह पे रहेंगे। तो इसमें अब देखो, ये दोनों मिरर इमेज हैं, लेकिन अब इसमें देखो कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। अगर हम यहाँ से कट करेंगे, ये तो सेम आ जाएंगे, लेकिन ऊपर CH3 नीचे C2H5 है, तो हमें इस कंपाउंड को कहीं से भी कट करें, ठीक है, तो इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और दोनों मिरर इमेज भी हैं, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, तो दोनों आपस में क्या है, इनैंसोमर है। अब ये देखो, ये दोनों कंपाउंड फर्स्ट और थर्ड का हमने कंपेयर किया है, फर्स्ट और थर्ड। अब पहले हम इसमें देखेंगे ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है या नहीं है। हमने यहाँ पे मिरर रखा, यहाँ पे Cl आएगा, यहाँ पे H आएगा, नहीं ऐसा तो नहीं है, तो मतलब ये मिरर इमेज नहीं है एक दूसरे की। ये दोनों क्या है, आपस में मिरर इमेज नहीं है। तो मिरर इमेज नहीं है तो मतलब इनैंसोमर तो नहीं हो सकते, ठीक है। मिरर इमेज नहीं है तो इनैंसोमर भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये कायरल कार्बन है और ये कायरल कार्बन है, मतलब इस कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट है, इस कार्बन पे भी चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, तो ये दोनों कायरल सेंटर हैं। मतलब इसके अंदर दो स्टीरियोजेनिक सेंटर है, इसके अंदर भी दो स्टीरियोजेनिक सेंटर है। हम जितने दो स्टीरियोजेनिक सेंटर वाले एग्जाम्पल ले रहे हैं सारे, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखा, दोनों मिरर इमेज नहीं है, तो मिरर इमेज नहीं है, ठीक है, और ये दोनों आइडेंटिकल भी नहीं है एक दूसरे की। आइडेंटिकल मतलब एज इट इज़ ये कंपाउंड ये नहीं है, ठीक है, आइडेंटिकल भी नहीं है और मिरर इमेज भी नहीं है, ठीक है। तो जो कंपाउंड मिरर इमेज नहीं होते, आपस में मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं है, उनको हम क्या बोलेंगे, डायस्टीरियो आइसोमर। उनको हम क्या बोलेंगे, डायस्टीरियो आइसोमर। अगर मिरर इमेज है तो वो इनैंसोमर हो सकते हैं,
डायस्टीरियो आइसोमर कभी नहीं हो सकते। अगर फिर हमने देखा वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है तो वो इनैंसोमर हो गए। ठीक है, अब हमने कोई भी ऐसे दो कंपाउंड रैंडमली दिए जो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, मिरर इमेज नहीं है, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि उसके बाद हमें ये चेक नहीं करना कि भाई कंपाउंड के अंदर भाई वो ऑप्टिकल एक्टिव है या ऑप्टिकल इनएक्टिव है, क्या है, ये हमें चीज़ें नहीं देखनी। हमें सिर्फ ये देखना है कि दोनों कंपाउंड आपस में मिरर इमेज नहीं है तो वो क्या होंगे, डायास्टीरियो आइसोमर। अब हम देख लेते हैं भाई ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है। तो हम देख इसके अंदर कोई प्लेन ऑसिमेट्री है नहीं है, इसके अंदर भी ना, इसके अंदर कोई प्लेन ऑसिमेट्री है। तो ये दोनों आपस में ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है कंपाउंड। ये दोनों क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन ये इनैंसोमर नहीं है। इनैंसोमर क्यों नहीं है, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव तो हैं लेकिन एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है तो ये क्या होंगे, डायस्टीरियो आइसोमर। क्या होंगे, डायस्टीरियो आइसोमर। ठीक है, अब देखो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है डायस्टीरियो आइसोमर की। दे शो सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर तो रहेंगी लेकिन आइडेंटिकल नहीं होंगी। सिमिलर का मीनिंग क्या है कि हमें जो रिएक्टेंट के साथ रिएक्टेंट की हम अगर मान लो इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमें प्रोडक्ट सेम मिलेगा, लेकिन क्या रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, डिफरेंट हो सकती है। रेट ऑफ भाई ये जैसे मान लो ये दोनों कंपाउंड है, ये ज़्यादा रिएक्शन करे और ये क्या है आधे घंटे में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करी, 1 घंटे में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, दोनों के अंदर डिफरेंट होगी। ठीक है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो भी है। देयर स्पेसिफिक रोटेशन आर आल्सो डिफरेंट फॉर ईच अदर। जो रोटेशन है वो भी क्या है, दोनों की डिफरेंट रहेगी। मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकते हैं। भाई एक कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव हो, दूसरा इनएक्टिव हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हो या दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है वो क्या है, एक दूसरे के क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन इनकी क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। और भाई ऑप्टिकल एक्टिव हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी डायस्टीरियो आइसोमर कैन रादर इजली, इनको हम इजली सेपरेट भी कर सकते हैं क्योंकि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, डिफरेंट है। तो ये जो डिफरेंट टेक्निक है, डिस्टिलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन या क्रोमेटोग्राफी, इन टेक्निक की हेल्प से हम इनको क्या है सेपरेट भी कर सकते हैं दोनों को। अगर हमें मिक्सर दे दिया जाए, जैसे हमने इन दोनों कंपाउंड का मिक्सर दे दिया, ये दोनों आपस में डायस्टीरियो आइसोमर हैं, तो इनको हम इजली सेपरेट कर सकते हैं डिस्टिलेशन से या फिर क्रोमेटोग्राफी से या फिर क्रिस्टलाइजेशन से। ठीक है, तो ये थे हमारे ऑप्टिकल एक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए। एक तो थे इनैंसोमर और दूसरे क्या है, डायस्टीरियो आइसोमर्स।